दोस्तों ये वीडियो मैं खास उन लोगों के लिए बना रहा हूं जो फ्लिपकार्ट के बिग बिलियन डेज में आने वाली सेल में LG G8X खरीदने का प्लान कर रहे हैं। दोस्तों जो मैंने बिग बिलियन डेज की ऑफर वाली वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि LG G8X थिंक फ़ोन जो कि 55,000 के प्राइस पे आता है नॉर्मली, वो क्रेजी डील्स में आपको 20,000 रुपीज़ में मिलेगा। इस डील को मैंने कहा था कि ये शायद बेस्ट डील है इस पूरे बिग बिलियन डेज सेल की, और उसके कुछ रीजंस भी थे। लेकिन जो बात मैंने आपको उस वीडियो में नहीं बताई थी वो ये कि जब आप ये फ़ोन लेने वाले हैं तो आपको काफ़ी सारी चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ सकता है। तो क्या ये जो कॉम्प्रोमाइज़ेस आप इस फ़ोन को लेने के बाद करेंगे वो इस फ़ोन के एडवांटेजेस से ज़्यादा हैं? चलिए इस वीडियो में इसी बारे में डिस्कस करते हैं। तो हे गाइस, मेरा नाम है अभिषेक, आप देख रहे हैं टेक टू द कोर। वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं डिटेल में कि इस फ़ोन के एडवांटेजेस क्या हैं और क्यों ये फ़ोन आपको 20,000 रुपये बहुत ही अच्छी वैल्यू देने वाला है। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि ये फ़ोन आपको 20,000 रुपीज़ में क्रेजी डील्स में मिलेगा। और अगर मैं इस फ़ोन की स्पेसिफिकेशंस को देखता हूँ तो यहाँ पे आप स्ट्रेट देख सकते हैं कि ये जो फ़ोन है इसका जो डिस्प्ले है वो 6.4 इंच का है, फुल HD पैनल है। ये तो कोई ख़ास बात नहीं है, लेकिन जो सबसे ख़ास बात है वो ये कि इस फ़ोन के दोनों ही डिस्प्लेस आपके OLED क्वालिटी के डिस्प्लेस हैं। यानी कि आपको यहाँ पे 20,000 के दाम पे कोई भी फ़ोन अगर आपको सुपर एमोलेड का डिस्प्ले देता है तो वो एक ही डिस्प्ले होता है, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि सारे फ़ोन डुअल डिस्प्ले के नहीं होते हैं। लेकिन ये जो फ़ोन है इसमें जो आपको एक्सटर्नल जो दूसरी स्क्रीन मिलती है वो भी आपको OLED क्वालिटी की मिलेगी, वो भी फुल HD प्लस रेजोल्यूशन पे है। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि इस प्राइस पे आपको दो स्क्रीन मिलेंगी जो कि OLED भी हैं और फुल HD भी हैं। सेकेंड जो इसका एडवांटेज है सबसे बड़ा, वो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि स्नैपड्रैगन 855 प्रोसेसर के साथ ये फ़ोन आता है। ये पिछले साल का फ्लैगशिप प्रोसेसर है और आज के टाइम पे एंड्रॉयड की अगर मैं बात करूं तो सिर्फ और सिर्फ स्नैपड्रैगन 865 प्रोसेसर, जो ऑब्वियसली इस साल का फ्लैगशिप प्रोसेसर है, उससे ही ये पीछे होता है। बाकी किसी भी प्रोसेसर से ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो आप समझ सकते हैं कि 20,000 के प्राइस पे आपको एक फ्लैगशिप लेवल का प्रोसेसर मिल रहा है जो कि और किसी भी फ़ोन में आपको इस रेट पे नहीं मिलेगा। अब दोस्तों ये जो सेकेंडरी डिस्प्ले है इसके सबसे बड़े जो कुछ यूजर्स हो सकते हैं वो ये है कि अगर आप बहुत ज़्यादा गेमिंग करते हैं तो आप सेकेंडरी स्क्रीन को एज गेमिंग कंसोल यूज़ कर सकते हैं। LG एक ऐप के साथ इस फ़ोन को देता है जिससे कि आप ये डुअल स्क्रीन का इस्तेमाल गेमिंग कंसोल की तरह कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप बहुत ज़्यादा टाइपिंग करते हैं तो भी आपको ये डिस्प्ले जो दूसरा है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि आप उसमें आप कीबोर्ड ओपन कर सकते हैं और बड़ी स्क्रीन पे आप कीबोर्ड जब ओपन करेंगे तो ऑब्वियसली टाइपिंग का एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा। उसके अलावा जो इस फ़ोन का कैमरा सेटअप है, हालांकि डुअल कैमरा सेटअप है जिसमें एक वाइड एंगल लेंस आता है और एक नॉर्मल लेंस आता है, लेकिन अपने आप में इन दोनों ही सेंसर्स की परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। इनफैक्ट ओवरऑल देखा जाए तो 20,000 के प्राइस पे अगर मैं सेंसर्स के नंबर्स को काउंट ना करूं तो जो भी कैमरा हार्डवेयर इस फ़ोन में प्रोवाइड किया गया है वो टॉप ऑफ द क्लास है। इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी सारे फ्लैगशिप से भी अच्छी है। तो कैमरा जो है वो इसका एक प्लस पॉइंट है, इसका सेल्फी कैमरा भी बहुत अच्छा है। इसके बाद दोस्तों अगर छोटे मोटे फीचर्स की बात करें तो NFC फीचर भी इस फ़ोन में है जो कि आपको 20,000 के प्राइस पॉइंट पे बहुत ही कम फ़ोन्स पे मिलता है। इसके साथ साथ इस फ़ोन में IP68 रेटिंग भी है, यानी कि आपका ये जो फ़ोन है ये डस्ट रेजिस्टेंट और काफ़ी हद तक वाटर रेजिस्टेंट भी होने वाला है। तो इन सब रीजंस की वजह से ये फ़ोन एक बहुत बढ़िया डील है और आपको अगर ये 20,000 में मिल जाता है, आप इतने लकी हो पाते हैं कि आपको ये 20,000 में अगर मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। और हाँ, एक चीज़ तो मैं भूल ही गया कि ये फ़ोन 5G भी टेक्निकली सपोर्ट करता है। हालांकि बैटरी एफिशिएंसी पे इसके बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा अगर आप 5G चलाते हो, लेकिन फिर भी अभी इंडिया में एटलीस्ट 1 से 2 साल तक तो 5G अभी नज़र नहीं आता है। तो अब आते हैं हम लोग इस फ़ोन के डिसएडवांटेजेस पे कि क्या कुछ है जो आप मिस करेंगे अगर आप इस फ़ोन को ले लेते हैं। तो इस फ़ोन को यहाँ पे मैं कंपेयर करने वाला हूँ 20,000 से नीचे आने वाले कुछ सबसे बेस्ट फ़ोन से, जिसमें पोको X3, Realme 6 Pro और Realme 7 Pro जैसे फ़ोन से मैं इस LG G8X को कंपेयर करने वाला हूं। तो चलते हैं सीधे इसकी स्पेक शीट पे और पता लगाते हैं कि क्या कुछ प्रॉब्लम्स हैं इस फ़ोन के साथ। दोस्तों इस फ़ोन की जो सबसे पहली प्रॉब्लम है वो ये कि जो डिस्प्ले, जिसका मैंने आपको पिछले सेक्शन में इसके फ़ायदे बताए थे कि ये एक OLED डिस्प्ले है, उसके साथ साथ आपको फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ मिलता है, लेकिन डिस्प्ले के केस में आपको हाई रिफ्रेश रेट नहीं मिलेगा। यानी कि ये फ़ोन स्टैंडर्ड जो 60 हर्ट्ज़ का होता है, इवन 90 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट भी आपको इस डिस्प्ले पे
नहीं मिलेगा, ना ही सेकेंडरी डिस्प्ले पे है, ना ही जो प्राइमरी इसका डिस्प्ले है उस पर हाई रिफ्रेश रेट आपको मिलेगा। लेकिन वहीं अगर मैं इसे कंपेयर करूं मार्केट से यानी कंपटीशन से, तो पोको X3 जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो फ़ोन है ये इसमें आपको 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट का डिस्प्ले आपको मिलेगा। 60 हर्ट्ज़ और 120 हर्ट्ज़ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। ये मैंने आपको एक अपनी पहले भी वीडियो में समझा रखा है, तो वो आप यहाँ पे आई बटन पे उसको चेक कर सकते हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि जो 120 हर्ट्ज़ का ये डिस्प्ले आ रहा है पोको X3 में, ये आपको 20,000 से कम के रेट पे मिलेगा और इसका जो प्राइस है वो है 17,000 रुपये। तो 3,000 रुपये कम खर्च करके आपको एक बेटर डिस्प्ले मिलेगा इन टर्म्स ऑफ रिफ्रेश रेट, जो कि अगर आप गेमिंग करते हैं तो आपके ओवरऑल स्मूथ एक्सपीरियंस के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है आज के समय में। दोस्तों इसके बाद जो इसका दूसरा डिसएडवांटेज है वो ये कि इस फ़ोन में आपको टेलीफोटो लेंस का ऑप्शन नहीं मिलेगा। टेलीफोटो लेंस आपकी इमेजेस को ऑप्टिकली जूम करती है और टेलीफोटो लेंस आपके ओवरऑल फोटोग्राफी के एक्सपीरियंस को बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर देती है। ये बहुत यूज़फुल लेंस है, ये डेप्थ सेंसर या मैक्रो सेंसर की तरह बेकार लेंस नहीं होती है, ये एक्चुअली में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। तो टेलीफोटो लेंस का ऑप्शन यहाँ पे नहीं है, हालांकि अल्ट्रा वाइड का ऑप्शन है। लेकिन अगर मैं कॉम्पिटिशन को देखूँ तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, जो Realme 6 Pro फ़ोन है इसमें आपको एक 12 मेगापिक्सल की टेलीफोटो लेंस का भी कैमरा मिल जाएगा, जो कि एक बहुत बड़ा एडवांटेज है इस LG के G8X फ़ोन के ऊपर। लेकिन हैविंग सेड दैट, जब आप सिर्फ और सिर्फ अल्ट्रा वाइड सेंसर और जो फ़ोन के प्राइमरी सेंसर्स है उनकी फ़ोटो क्वालिटी को कंपेयर करते हैं तो LG G8X का कैमरा काफ़ी ज़्यादा आगे निकल के आ जाता है। लेकिन फिर भी एक्स्ट्रा लेंस का ना होना एक डेफिनेट डिसएडवांटेज है। दोस्तों इसके बाद जो तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस फ़ोन के साथ वो है इसकी बैटरी परफॉर्मेंस। LG G8X में आपको सिर्फ 4000 mAh की बैटरी मिलेगी। हालांकि 4000 mAh अपने आप में कोई कम नहीं है, लेकिन क्योंकि ये Snapdragon 855 प्रोसेसर के साथ आता है तो ऑब्वियसली जो बैटरी परफॉर्मेंस है वो थोड़ी तो वीक होगी ही, क्योंकि ये जो प्रोसेसर है ये फ्लैगशिप प्रोसेसर है और बैटरी को ये ज़्यादा यूज़ अप करता है। दूसरी बात ये कि अगर आप आसपास के कंपटीशन को देखें, जैसे अगर आप पोको X3 को देखते हैं तो इसमें 6000 mAh की बैटरी आती है। 6000 mAh की बैटरी का मतलब है कि पोको X3 आपको लगभग 50% ज़्यादा बैटरी देता है एज कम्पेयर टू LG G8X। अब बैटरी परफॉर्मेंस LG G8X की और भी ज़्यादा ख़राब हो सकती है अगर आप इसके डुअल डिस्प्ले को भी यूज़ करते हैं, क्योंकि जो बैटरी इस फ़ोन में आती है वही बैटरी दूसरे डिस्प्ले को भी पावर करती है। तो मतलब ये है कि जब आप दोनों डिस्प्लेज यूज़ कर रहे होंगे तो आपकी बैटरी दुगनी स्पीड से यूज़ अप हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों ये एक काफ़ी सब्जेक्टिव सी चीज़ है कि इस फ़ोन में फेस अनलॉक नहीं आता है। पर्सनली मैं फेस अनलॉक का बहुत बड़ा फ़ैन नहीं हूँ जब तक कि एक हार्डवेयर डेडिकेटेड ना हो फेस अनलॉक के लिए। तो ये कोई बहुत बड़ा फैक्टर तो नहीं है, डील ब्रेकर नहीं हो सकता है। लेकिन फिर भी क्योंकि अब हम डिसएडवांटेजेस की बात कर ही रहे हैं तो इस फ़ोन में फेस अनलॉक का भी ऑप्शन आपको देखने में नहीं मिलेगा, जो कि कंपटीशन के सारे ही फ़ोन्स में आपको ज़रूर देखने को मिल जाएगा। दोस्तों इस फ़ोन का जो आखिरी डिसएडवांटेज है वो देख के आप काफ़ी ज़्यादा शॉक हो सकते हैं। मैंने खुद भी इसको शुरुआत में ध्यान नहीं दिया था, लेकिन जब मैंने इस फ़ोन की स्पेसिफिकेशंस पूरी पढ़ी तो मैं भी काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट हुआ था। और वो ये है कि ये जो फ़ोन है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि ये चार्जिंग अडेप्टर के साथ नहीं आता है, यानी कि चार्जर के बिना ये फ़ोन आता है। ये लॉजिक मुझे समझ में नहीं आता है। आप माना कि आप 55,000 का फ़ोन 20,000 पे दे रहे हैं तो आप चार्जर क्यों नहीं दे रहे हैं, जबकि ये फ़ोन जो है ये फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। तो आप भले ही चाहे 40-50 वाट का चार्जर ना भी दें, लेकिन आपको फिर भी एटलीस्ट 10 से 15 वाट तक का तो चार्जर देना ही चाहिए। अगर आप बाहर से इसका चार्जर लेना चाहेंगे तो लगभग आपको 500 से 1000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे अगर आप फास्ट चार्जर लेते हैं। ओवरऑल मुझे ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आई। शायद LG भी एप्पल से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन LG है और एप्पल है। तो ये चीज़ मुझे एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज लगा। पता नहीं ऐसा ये LG क्यों कर रहे हैं। इवन जब ये फ़ोन अभी जो 55,000 के प्राइस पे है तब भी ये चार्जर के साथ नहीं आता है, जो कि मेरी समझ के तो बिल्कुल बाहर है। तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि क्या क्या कॉम्प्रोमाइज़ेस आपको करने पड़ सकते हैं अगर आप इस LG G8X फ़ोन को 20,000 रुपये के दाम पे इस क्रेजी डील पे ले पाते हैं। देखिए एक बात तो साफ है कि इस फ़ोन के साथ आपको काफ़ी सारे कॉम्प्रोमाइज़ेस करने पड़ सकते हैं, और ये कॉम्प्रोमाइज़ेस ज़्यादातर ऐसे हैं जो कि आपके फ़ोन को थोड़ा सा पुराना फील करा सकते हैं। लेकिन कुछ खास ऐसे कॉम्प्रोमाइज़ेस नहीं हैं जिसको कि देख के आप ये कहें कि यार ये तो फ़ोन बहुत ही बेकार है। मेरे ओपिनियन में ये फ़ोन 20,000 के दाम पे अभी भी अगर आपको मिल जाता है तो ये एक बहुत अच्छी डील है। आपको बिल्कुल भी कोई दिक्कत महसूस नहीं होने वाली है, कंसिडरिंग द फैक्ट
कि आप ये जो डिसएडवांटेजेस मैंने आपको बताए हैं इसके ऊपर आप ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। तो आई होप कि आपके सारे डाउट्स कन्फ्यूजन्स क्लियर हो गए होंगे इस वीडियो को देखने के बाद LG G8X के बारे में। और अगर आपके फिर भी कोई डाउट्स हैं तो आप उसको ज़रूर कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हैं, मैं आपका वो डाउट जल्द से जल्द क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे ज़रूर लाइक कर दें और इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दें उन लोगों को जो ये फ़ोन लेने का प्लान कर रहे हैं इस बिग बिलियन डेज सेल पे। और ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।